मैं क्या समझता हूँ कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी परेशानी हमेशा से रही है वो है जनसंख्या को के करीब पहुंचने लगे। योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये कदम उठाया है दो बच्चों का, मैं समझता हूँ ये बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही फर्म और बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने के लिए जो है सांसद हैं अपने ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से विनती की है कि योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम को हमें कुछ समय के लिए गौरव करवा दीजिए, ताकि क्योंकि हमें ऐसे नेता की बहुत ज्यादा जनता समझदार है। समझदार जनता होने के कारण वो कहीं ना कहीं ये समझती है कि जो आदित्यनाथ जैसे इंसान जो काम कर रहे हैं इसमें ऐसा ही आदमी या ऐसा ही इंसान ये कर सकता है। बाकी दूसरे अगर कोई आए तो वो सिर्फ अपने पर्सनल एजेंडा को लेकर चलते हैं। मैं क्या समझता हूँ कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी परेशानी हमेशा से रही है वो है जनसंख्या। और आज से 30-40 साल पहले एक एस्टिमेट हुआ था कि जनसंख्या हमारी देश की धीरे धीरे चाइना को पार कर जाएगा, और अब ये वक्त आ चुका है कि हम चाइना के जनसंख्या के करीब पहुंचने लगे हैं। तो जो हमारे देश के लिए बहुत सही नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, इस पर कोई भी पॉलिटिशियन हो या मंत्री हो, किसी ने भी विचार कभी नहीं किया कि जनसंख्या को किस प्रकार रोका जाए। एजुकेशन बहुत तरीके से दिए गए, 2 या 3 बच्चे या XYZ रीजन से, मगर उस पर कभी भी कोई भी कड़ा कानून लागू नहीं किया गया। योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये कदम उठाया है दो बच्चों का, मैं समझता हूँ ये बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही फर्म और बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया है। इससे ये होगा कि एक तो यूपी एक ऐसा हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जिसमें 21 से 23 करोड़ की आबादी है, जो देश में सबसे ज्यादा है। और अगर ये जनसंख्या को नियंत्रित में लाते हैं तो इससे फायदे क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। पहले तो सबसे पहले ये समझिए कि जनसंख्या ज्यादा होने से होता यह है कि सरकार पर भार पड़ने से ज्यादा गरीबी की मार होती है, क्योंकि व्यवसाय की कमियां हो जाती हैं, काम नहीं मिलता, बेरोजगारी बढ़ती है। और एक परिवार में जब 2 से ज्यादा बच्चे होते तो वो परिवार भी उस बच्चे को पूरी तरह से पालन पोषण नहीं कर पाता। या तो उसके खान पान में कमी करेगा, एजुकेशन में कमी करेगा, उसकी ओवरऑल ग्रोथ में कमी करेगा, तो बच्चा करेगा क्या, उसका गरीबी की तरफ ही जाएगा या तो क्रिमिनल की तरफ जाएगा, क्राइम को अडॉप्ट करेगा। तो जनसंख्या की नियंत्रण होने से ये सही रहेगा कि हमारे देश में फ्यूचर में हर चीज बैलेंस में चलेगी। अर्थव्यवस्था हो गया, रोजगार हो गई, एजुकेशन लेवल हो गया, हर चीज बहुत ही बढ़िया बैलेंस। पहले जैसे आपने कहा कि 4 साल से आदित्य योगीनाथ ने क्या फैसले लिए क्या नहीं लिए, ये मैं आपको क्या बताऊं, पूरा देश जानता है। देश भी छोड़ो, मैं तो समझता हूं अब तो विश्व भी जानने लगा है, क्योंकि हमारे देश से ज्यादा विश्व में बाहर देश वालों ने, जैसे क्रेग केली जो है सांसद हैं अपने ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से विनती की है कि योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम को हमें कुछ समय के लिए गौरव करवा दीजिए, ताकि क्योंकि हमें ऐसे नेता की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब हमारे देश के ऐसे नेता, ऐसे डायनेमिक नेता के प्रशंसक बाहर देश में लोग हो जाते हैं, तो इसमें मेरे पास ज्यादा कुछ बोलने को रहा नहीं। बट हाँ, डिसीजंस तो इन्होंने काफी बोल्ड लिए। इन्होंने ये जरूर ध्यान रखा योगी आदित्यनाथ ने कि हमारे देश में बहुत मेजर काम किया है। आते ही इन्होंने सबसे पहले संस्कृति को संभालने की कोशिश की, और अखंड भारत का जो ये विचार रखते हैं, ये एक बहुत जरूरी और एक आवश्यक निर्णय इनका हमेशा रहा है। और ये बोलते बहुत कड़क लेकिन सच बोलते हैं। और जो आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, इस पे क्या अभाव होगा, मैं समझता हूँ जनता समझदार है। समझदार जनता होने के कारण वो कहीं ना कहीं ये समझती है कि जो योगीनाथ जैसे इंसान जो काम कर रहे हैं
इसमें ऐसा ही आदमी या ऐसा ही इंसान ये कर सकता है। बाकी दूसरे अगर कोई आए तो वो सिर्फ अपने पर्सनल एजेंडा को लेके चलते हैं। आप मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा सीएम पूरे देश में होगा जिनके पिताजी एक्सपायर हो गए। कोरोना का जब पैंडेमिक मेजर फर्स्ट वेव में चल रहे थे, योगी आदित्यनाथ के पिताजी एक्सपायर हुए और ये देश को प्रथम जिम्मेदारी मानते हुए वो अपने पिताजी के आखिरी रिचुअल की तरफ ना जाते हुए इन्होंने देश का काम और लोग जनता की पीड़ा को ज्यादा अपना समझ के इन्होंने काम किया। ऐसे कितने सीएम है हमारे देश। असम ने लिया वो एक चीज है, और योगी आदित्यनाथ ऐसे इंसान नहीं है जो किसी को कॉपी करे, लेकिन उन्हें अगर कोई चीज सही लगती है तो वो उसको अपनाने में हिचकने वाले इंसान नहीं है। वो उस पर कड़क कदम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और मैं समझता हूं दो ही राज्य क्यों, हमारा पूरा देश क्यों ना इसको अडॉप्ट करे। मैं तो इस आपके माध्यम से अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने प्रेसिडेंट से ये विनती करूंगा कि इसको देश का कानून बनाया जाए।